कैसे मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्क्विड गेम की जो वेब सीरीज़ थी उसके बारे में। वो क्या समझाना चाहती है, क्या बताना चाहती है, उसकी कहानी क्या है और एक्चुअली वो रियल लाइफ से कितना ज़्यादा ज़रूरी है उसको समझना फ़िल्म को, और वो कितना बड़ा मैसेज है गालिब के शेर की तरह। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक लाइनअप उसका अपने दिमाग के अंदर में उसको रिमाइंडर ले लेते हैं। एक कोई अमीर लोगों ने कोई एक आइलैंड पैदा किया है और वहाँ पर वो बहुत सारा ख़जाना रख देते हैं और कई लोगों को अलग अलग जगहों से इनवाइट करते हैं और आते हैं कि यहाँ पर एक रियल लाइफ गेम है जिसके अंदर आपकी लाइफ का थ्रेट है, आप यहाँ पर प्ले करो और जो इस गेम को जो है फाइनली जीत जाएगा उसको जो है ये $1 बिलियन जो है इनाम के अंदर में मिलेगा। बहुत सारे लोगों को पैसे का लालच और पैसे की ज़रूरत पैदा होती है और वो उस आइलैंड में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो गेम प्ले करना शुरू करते हैं। देखते हैं धीरे धीरे करके काफ़ी लोग मर जाते हैं और आखिर में एक विजेता बनता है, इसके पास डॉलर्स आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि अमीर लोग ये जो मौत का खेल है ये एक कमरे में बैठ के शांति से देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, उसको वो एंटरटेनमेंट की तरह से ले रहे हैं और वो सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर में अलग जगह पर बैठे हुए हैं। अब सीधा तो अब जो आगे बात होने वाली है ना, यहाँ तक तो हो गई बात स्क्विड गेम के बारे में। तो आगे की बात जो है ना, मैं कोई फ़िल्म को जो है उस तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि वो बच्चों के लिए कोई ये वीडियो जो है मीनिंगफुल होने वाला है। ये तो भैया बच्चों से ऊपर लीजेंड प्रो अल्ट्रा प्रो लोगों के लिए ये वीडियो सक्सेसफुल होने वाला है। तो वो इस वीडियो में आगे के लिए बने रहें और बाकी के लोग जो है चाहें तो यहाँ के बाद एग्ज़िट कर जाएँ। सबसे पहली बात, स्क्विड गेम आपको बेसिक शिक्षा क्या दे रही है कि पैसा कमाने के लिए जान का जोखिम लगाना पड़ता है। ठीक है, जान का जोखिम लगाना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज जो इस फिल्म के अंदर में आपको देते हैं तो वो ये देते हैं कि इसके अंदर में पैसे और आपके संघर्ष की यात्रा के अंदर में आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे और वो बहुत सारे टास्क जो हैं वो अनैतिक होंगे। अनैतिक हैं, दिखने में नैतिक लग रहे हैं लेकिन वो आपकी मौत का खेल एंजॉय कर रहे हैं कुछ लोग कैमरा के अंदर बैठ के, वो एक रिस्क उसके अंदर है। और जो यहाँ पर डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपको किसी एक को जो कुछ टीम के मेंबर जो है यहाँ से ख़त्म होने वाले हैं, कम होने वाले हैं। ठीक है, तो ये अनैतिक टास्क आपको लगातार मिल रहे हैं और इन टास्क के अंदर में इमोशन रहित, भावना रहित सारी चीज़ों से आपको पार पाना है, तब जाकर आप जो है एक मंजिल पे पहुँचते हैं। इसके अंदर एक मैसेज और फिल्म देती है, वो बताती है कि भैया इतने सारे अनैतिक टास्क करते हुए पैसे प्राप्त करने वाला आदमी मोरल वैल्यूज़ के साथ खड़ा है, वो नैतिक है। हाँ, तो ये इसलिए फिल्म का हीरो है। अब ज़िंदगी के अंदर में भी जो हम लोगों का इकोनॉमिक सिस्टम है और जो हम लोगों का सेटअप है उससे इसको जो है ना रियल लाइफ में हम लोग रिलेट करने की एक बार कोशिश करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि राइटर इसमें क्या कह रहा है। जो मेरा पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता है कि क्या कहते हैं मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो इस वीडियो के बाद में वो पिछला वीडियो भी देख सकते हैं और जिन्होंने फ्रेश देखा है तो वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। देखिए क्या है कि अमीरी ऑब्वियसली सबके लिए एक ड्रीम है, एक ख्वाब है। कोई भी जो है गरीब ज़िंदगी जीना नहीं चाहता, ना कोई गरीबी को एंजॉय करता और ना ही कोई गरीबी कोई एडवेंचर है। भले ही आपको क्या कहते हैं कितने भी लोग जो है, कितने भी साधु संतों ने ये बताया हो कि गरीबी में भी बादशाही है, आपका जो है फलाना ढिमाका दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन सच्चाई ये है कि गरीबी एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा कोड है किसी सोसाइटी के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी समाज के लिए कि अगर वो उस कोड से ग्रसित है तो ना वो अपने लिए कुछ कर पाएगा, ना अपने समाज के लिए, ना अपने परिवार के लिए, ना अपने देश के लिए। वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अगर उसको किसी के लिए भी कुछ करना है, किसी छोड़ो अपने लिए भी अगर उसको कुछ करना है तो सबसे पहली शर्त ये है कि उसको गरीबी से बाहर निकलना पड़ेगा। उसका ये हाथ जो फैला हुआ हाथ है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सबको पता है कि भैया पैसा जो है वो बहुत पावरफुल टूल है और सब पैसा कमाना चाहते हैं, वो एक ड्रीम है। लेकिन फिर भी अच्छा, नेता, पॉलिटिशियन, राजनेता वो भी ये आपको गरीबी से निकालने का, अमीर बनाने का सपना बेचते हैं, चुनाव जीतते हैं और सत्ता प्राप्त करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गेम, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मेरी थ्योरी है, अपनी थ्योरी है। हो सकता है आप इससे सहमत हो, आप हो सकता है इससे असहमत हो, आप इसको मानो चाहे मत मानो, क्योंकि मैं चौथी फेल आदमी हूँ और मैंने अपनी पूरी दुनिया के अंदर में जितनी जगहों पर मैं घूमा, जितने शहरों के अंदर मैं गया, जितना मैंने भारत का भ्रमण किया, मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग के वीडियो नहीं बनाए लेकिन खूब घूमा, खूब
स्टॉक मार्केट के अंदर में बहुत सारे ऑनलाइन सेलिंग के काम, बहुत सारे जगहों पर पैसे इन्वेस्ट किए। तो उसके बाद मेरी एक समझ विकसित हुई कि ये एक्चुअली मामला फंस कहाँ पर रहा है। फंस मामला यहाँ रहा है जो ऊपर के कॉरपोरेट हैं और जो सरकार है उसको भी मालूम है कि ये मामला कहाँ फंस रहा है। ये मामला फंस रहा है बेसिकली, मनमोहन सिंह ने बहुत कोशिश की थी, तो ये जो एक लॉबी है जो सुपर रिच नहीं है, सबसे अमीर नहीं है, लेकिन वो गरीब भी नहीं है, वो मिडिल क्लास भी नहीं है, वो ऑलमोस्ट अपर मिडिल क्लास है। एमएसएमई चलाते हैं, बड़े डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बड़े होलसेलर हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, लैंडलॉर्ड हैं, सामंत हैं, इलाके के ज़मींदार हैं। ये लोग ना पैसे की होल्डिंग करते हैं। अजीब बात है। ये बिल्डर बनते हैं, ये पैसे की होल्डिंग करते हैं और ये पैसे के फ़्लो को जो है ना, मैंने खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से ही देखा है। आपको अगर इसको फैक्ट चेक करना हो ना तो आप अपने इलाके के उस बिल्डर को देखना जिसने 10 बिल्डिंगें बनाई हैं। बड़ा बिल्डर नहीं है, 10 बिल्डिंगें बनाई हैं। वो देखना वो किस तरीके से जो है मैनिपुलेशन करता है चीज़ों के साथ में, और किस तरीके से पैसे के फ़्लो को नीचे जाने से रोक देता है और अपने पास इकट्ठा कर लेता है। जैसे कि कोई एमएसएमई है, तो अगर आप देखोगे तो आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर भ्रमण करना, बहुत ध्यान से करना भ्रमण, और आप देखना कि वो किस तरीके की मशीनरी यूज़ कर रहा है और अपने लेबर को किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर उसने प्रोवाइड कर रखा है, और एक्चुअली क्या उसका मुनाफा इतना कम है। वो किस तरीके से टैक्स के अंदर में 6-6, 8-8, 10-10 अकाउंट बना के गवर्नमेंट को जीएसटी सेविंग बचाने की कोशिश कर रहा है, कच्चे पक्के बिल में कारोबार करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ढेर सारा प्रॉफिट वो इकट्ठा करके कर क्या रहा है? वो उसको नीचे के फ्लो में तो जाने नहीं दे रहा। तो वो कर क्या रहा है? क्या वो अपनी कंपनी को बड़ा कर रहा है? जो इसके अंदर में अपनी कंपनी को बड़ा कर रहा है और लगातार ग्रोथ दे रहा है, तो वो देश के लिए भी हितकारी है। भले ही इस टाइम पे उसने जो है मैं आपको बताऊंगा कि स्क्विड गेम के नायक की तरह है वो आदमी, तो समझ रहे हैं कि इस टाइम पे वो अनैतिक है, लेकिन अगर वो लगातार ग्रोथ दे रहा है और देश के, उसका सपना यही है कि एक बहुत बड़ी कंपनी वो खोलेगा। लेकिन इसमें आप देखेंगे ना, ज़्यादातर लोग वैसे नहीं हैं, ये वंशानुगत लोग हैं और ये इन्होंने एक सेटअप बना रखा है। पहले बाप कर रहा था, फिर बेटा कर रहा है, अब उसका बेटा कर रहा है। ये रेगुलर लगातार ग्रोथ नहीं दे रहे, लेकिन ये पैसे की बहुत सारी होल्डिंग कर रहे हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको विड्रॉल करते हैं और ये अपने ऊपर भी खर्चा नहीं करते, ये कैश होल्डिंग डंपिंग करते रहते हैं। जब ज़मीन के रिफॉर्म हुए थे 2012 के अंदर में, 12, 11, 10 के अंदर में, और कई गुना मुआवजा लोगों को मिला, तो काफ़ी लोगों के पास में धन आया, तो उसमें से बहुत सारे लोगों ने उसको धन का बहुत अच्छा उपयोग किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने धन को जो है ना होल्ड कर लिया। हालांकि सरकार ने इसका भी तोड़ निकाला और पैसे के कैश फ्लो को बढ़ाया, क्योंकि देखिए कैश रख के बढ़ेगा नहीं, ना देश बढ़ेगा, ना धंधा बढ़ेगा, ना लोग बढ़ेंगे। वो कैश का फ्लो सही इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आगे नहीं जाएगा ना। तो जो लोग इस कैश के फ्लो को रोकते हैं, जो कैश की ये होल्डिंग बनाते हैं, कैश की होल्डिंग बनाते हैं या ज़्यादा मुनाफा बनाने के लिए आपके एसेट की होल्डिंग बनाते हैं, ये एक्चुअली सबसे बड़ा जो है दिक्कत है कि देश को वो अमीर नहीं होने देना चाहते, वो खुद अमीर होना चाहते हैं। और उनके पीछे उनकी, मुझे लगता है कि पहले मैं सोचता था कि ये अनइंटेंशनली इनके साथ ऐसा हो जाता है कि भाई मेरा एक काम है, मेरा चल रहा है पैसा, मेरा खर्चा भी नहीं, मैं तो सादा आदमी हूँ, तो मेरा खर्चा भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अनइंटेंशनली बेचारों से ऐसा हो जाता है। हो सकता है कुछ लोग अनइंटेंशनली भी ऐसा करते हों, लेकिन कुछ लोगों को इंटेंशनली ये बात पता है कि अगर ये फ्लो को नीचे मारा और अमीरी बढ़ी तो हमको दिक्कत होने वाली है। जैसे ही सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा, ये सेटअप चरमरा जाएगा। अब सरकार अलग अलग तरीके से जो है इनको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन ये देश की रीढ़ भी हैं। यही लोग जो हैं, ये देश की मेन अर्थव्यवस्था हैं, यही लोग हैं। अर्थव्यवस्था है, मेन मैन्युफैक्चरिंग इनके हाथ में है। ये सब कुछ मतलब चाइना से इंपोर्ट भी यही कर रहे हैं, और क्या कहते हैं, यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो रही है वो भी यही लोग कर रहे हैं। लेकिन ये पैसे को अपने पास में होल्डिंग भी यही लोग कर रहे हैं, और ये पैसे के फ़्लो को नीचे भी नहीं जाने दे रहे। तो गरीबी ख़त्म नहीं होगी। ये चाहते हैं कि गरीब जो है वो मेंटेन रहे। उसके लिए ये आपको लग रहा है कि कोई सरकार, कोई धार्मिक सरकार होती है, वो कोई धार्मिक ध्रुवीकरण, नहीं 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 नहीं, इनका ही ये आइडिया था धर्म को एक्सप्लॉइट करने का। ये इन लोगों का, ये जो ये वाला ग्रुप है ना, जो देश को अमीर नहीं होने दे रहा। देखिए ऊपर के लोग भी ठीक हैं, ये आपको यकीन करना पड़ेगा, और सरकारी स्तर पर भी मामला ठीक ठाक है, सरकार भी समझती है। लेकिन ये वाला ग्रुप क्या कर रहा है कि
इसी का आइडिया था, इसी ने आपको बता रखा था कि इनको जो है किस किस तरीके से जो है हम लोगों को एक्चुअली ब्रेन ड्रेन करना है, इनके दिमाग को जो है ना किसी दूसरे तरीके से उलझा दो। तो ये आप देखेंगे कि मंदिरों में बहुत दान करते हैं, मस्जिदों में भी दान करते हैं। ये चाहते हैं कि आप बहुत धार्मिक हों, आपके अंदर नैतिक शिक्षा हो, आपके अंदर जो है बहुत सारे जो है मोरल वैल्यूज़ आएँ, आप बेईमानी नहीं करें, खूब मेहनत करें। यही जो है मेहनत के फार्मूले भी आपको समझाते हैं कि ऐसे ऐसे मेहनत कर करके अलग अलग ज़रियों से, इनके पास बहुत सारे तरीके के ज़रिए हैं, बहुत सारे बाबा हैं, संत हैं, उनके ज़रिए से ये आप तक ये एक मैसेज पहुंचाते हैं कि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसकी वजह से जो है कि आप जो है आपका दिमाग जो है ना इसी चक्रव्यूह के अंदर में उलझा रहता है। और फिर होता क्या है कि सिस्टम के अंदर में मज़दूर के बाद एक मज़दूर, मज़दूर के बाद एक दूसरा मज़दूर, और वंशानुगत मज़दूर पैदा होते हैं और वंशानुगत गरीबी चलती रहती है, एक के बाद एक गरीब। वो गरीब घर था, उसका बेटा गरीब, उसका पोता गरीब, उसका अगर मान लीजिए स्किल का सम्मान है, एजुकेशन का सम्मान है, या फिर एक ब्रेन है, या फिर अगर जो है एक सिस्टम उसको सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसा थोड़ी होगा। कोई भी देश के अंदर में ऐसा नहीं होता भाई। अगर कोई आदमी स्किलफुल है, कोई मेहनती है, कोई आगे बढ़ना चाहता है, तो वो तो आगे बढ़ सकता है ना। लेकिन वंशानुगत गरीबी चल रही है। अगर आज आप देखेंगे, मतलब आप इसको डाटा को एकदम देख लीजिएगा, आज तकरीबन 80-90 करोड़ लोग गरीब हैं देश के अंदर में। तो परसेंटेज के हिसाब से भी देखें तो 60-70% लोग गरीब हैं देश के अंदर। 60% की आबादी तकरीबन गरीब है। ये गरीब बहुमत में भी हैं। अच्छा, जो 5-10% लोग जो है मिडिल क्लास हैं, और या फिर उनके पास ऐसी इनकम है कि अगर उनके ऊपर एक धक्का लगा ना तो वो गरीब हो जाएंगे। वो वाला ग्रुप है। मतलब ठीक है, अभी वो अच्छा कमा रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन एक धक्का झेलने की बस वो लायक है कि अगर एक धक्का उनको पड़ गया, कोई बीमारी का, कोई गवर्नमेंट का कोई ऐसा नियम आ गया, तो एक धक्के के अंदर में चरमरा जाएगी उनकी सारी अमीरी और निकल जाएगी उनकी। ये चीज़ है। या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया, या फिर घर का कमा हुआ आदमी उनका जो है वो उसके साथ कोई हादसा हो गया, तो एक झटके के अंदर गरीब हो जाएंगे। अभी देखने में वो खाते कमाते दिख रहे हैं। अब ये लोग जो है ये यहाँ पर नीचे स्ट्रेंथ, ये जब पैसे का फ्लो नीचे छोड़ेंगे यहाँ पर, अब ये किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग इनका कंपटीशन बड़ी कंपनियों से होता है, बड़े कॉर्पोरेट से होता है। तो वो पूरे तरीके से गवर्नमेंट की नज़र में उनके पूरे सिस्टम ट्रांसपेरेंट उनको बनाने ही पड़ते, क्योंकि बड़े कॉर्पोरेट हैं। उनको एक्सपोर्ट भी करना है, उनको इंटरनेशनल बाज़ार में भी ट्रेड करना है, उनको जो है सरकार को भी टैक्स बराबर देना है, उनके एम्प्लॉय भी लगभग परमानेंट है, उनको नौकरी से निकालने से पहले भी जवाब देना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कानूनों से वो लोग बंधे हुए हैं। तो वो उनके जो कॉस्ट है, उनके जो खर्चे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब ये लोगों के पास में रॉ मटेरियल में तो वो इनको मार देते हैं, वो सस्ता ख़रीद सकते हैं क्योंकि उनकी क्वांटिटी बल्क है। लेकिन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट है ना, इसके अंदर में ये उनको पेल देते हैं। ये कैसे पेल देते हैं कि ये बहुत अनस्किल्ड लेबर को लेकर आते हैं, और उसके बाद बहुत ख़राब क्वालिटी की मशीनरी और बहुत ख़राब क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ये बनाते हैं। उसके बाद जो है ये उसको क्या कहते हैं, अगर ये उसके बाद भी रेट के भाव के अंदर कम्पीट नहीं कर पा रहे, तो ये सबसे पहले चाइना भाग जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, और लगातार भाव के अंदर में ये कंपटीशन पैदा करते रहेंगे। तो इससे देश की कोई ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा, इससे ये मोटा प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन वो मोटे प्रॉफिट को ये बांटना नहीं चाहते, आगे नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको पता है कि भैया ये जैसे स्ट्रेंथन होगा तो ये भाग जाएगा, फिर मुझे नया आदमी ढूंढना पड़ेगा, तो ये ज़िंदा रहेगा और ये काम करता रहेगा। तो इस तरीके का सिस्टम एक डिज़ाइन कर लेते हैं दिमाग के अंदर। ना इनको अपनी ग्रोथ करनी है, ना इनको देश की ग्रोथ चाहिए, क्योंकि देश इस कंडीशन में इनके लिए सोने की चिड़िया है। अब मैंने उसी वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी समझाया था कि अब हिंदुस्तान के अंदर में एक ये सिस्टम है, हिंदुस्तान में भी और जहाँ पर भी घनी आबादियों के देश हैं वहाँ पर भी ये एक सिस्टम है। इस तरीके से आप तरक्की कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको अनैतिक होना पड़ता है। अब कई लोगों ने उसके अंदर में ये मुझसे पूछने लगे, मेरे दोस्त यार वीडियो देखकर कहने लगे, यार तुम ऐसे अनैतिकता को क्यों बढ़ावा दे रहे हो कि आपको इमोरल हो के। मैंने कहा देखो, अगर तुम हीरो हो, पैसे का सिस्टम तो ऐसा ही है कि आप अपना सिस्टम नहीं बना सकते, ना आप क्रांति कर सकते, ना आप क्रांतिकारी हो सकते। आप कर सकते हो, आप सोसाइटी बदल सकते हो, आप सिस्टम बदल सकते हो, आप अपर मिडिल क्लास की इनकी मेंटेलिटी बदल सकते हो। आप इनको बोल सकते हो कि भैया तू अपना पैसा छोड़ दे और गरीबों में बांट दे। ये कर देंगे ऐसा, ये मंदिर में दान करेंगे ताकि आप धार्मिक हो, आपके अंदर नैतिकता आए और आप आके मेहनत करो। और ये मेहनत के लिए 36,000 तरीके के संत आपके सर के ऊपर बिठा देंगे, लेकिन आपको रियल बात नहीं बताएंगे।
अब जब ये हो नहीं सकता, क्रांति हो नहीं सकती, आप और मैं एक इंडिविजुअल हैं और ये कुछ नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये कि हमको अगर तरक्की करनी है, हमको अगर पैसा चाहिए, तो ये अनैतिकता हमको करनी पड़ेगी, इसी सिस्टम से आगे जाना पड़ेगा, है ना। अब मैं आपको कुछ एक रास्ते भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई आप एक स्किल सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, कारपेंट्री, कुछ भी छोटा मोटा, जैसे बाल काटना, कोई भी पॉलिशिंग, सफ़ेदी करना, कोई भी रिक्शा ठीक करना, रिपेयरिंग, ऑटो पार्ट की रिपेयरिंग, बिजली का काम, प्लम्बिंग, कोई भी आप एक स्किल सीखते हैं। वो स्किल सीखते हैं, वो स्किल सीखने के बाद में आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं। देखिए, आप माइग्रेट कर जाइए, स्किल को सीख के बाहर चले जाइए, क्योंकि देखिए वहाँ पर फिर भी जो है ना चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज हैं और इस तरीके का सिस्टम नहीं है कि यहाँ पर आपको हमेशा के लिए परमानेंट मजदूर बना के रख देगा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। आप पैसा जोड़ेंगे वहाँ पर, आपको थोड़ा पैसा बेहतर क्वांटिटी में मिलेगा, फिर उस पैसे से यहाँ के सिस्टम को समझते हुए यहाँ का सेटअप डिज़ाइन कीजिए। मतलब कुछ लोगों का शोषण करना शुरू कीजिए यहाँ पर कि भैया प्लम्बिंग का ऐसा काम है, ये करना है, वो करना है, टीम बनानी है, ऐप बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करना चालू कीजिए और वही शोषण का फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, ताकि जिससे जो आपका इनिशियल फंड आपके पास आ गया, अब यहाँ के जो सिस्टम है उसको समझ के अनैतिक होकर आपको अगला, ये सारे टास्क जो है ना आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे और ये ज़्यादातर टास्क अनैतिक हैं। अगर लेकिन आपकी विज़न जो है देश की और अपनी तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की है और लोगों की भलाई है, तो जब आप फाइनल स्टेज पार कर लेंगे, जब आप स्क्विड गेम के सारे अनैतिक राउंड पार करके आप मंजिल पे पहुंचेंगे और कई बिलियन डॉलर जब आपके हाथ में होंगे, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप हीरो बन के निकलें या फिर आप जो है इसी की तरीके से एक डंप इकोनॉमी बनाने वाले, एक डंप देश को जानबूझ के इंटेंशनली गरीब रखने वाले और एक घटिया सौदागर बन के निकलें। तो ये सब आपके हाथ में होगा। उस वक्त आप बहुत बेहतर इंसान भी हो सकते हैं। बड़े बड़े कॉर्पोरेट बहुत बेहतर इंसान हैं। मैं कुछ उन लोगों को जो बहुत ख़तरनाक लोग हैं, इनका तो पूरा का पूरा कमांड है हर चीज़ के ऊपर में, मैं इन लोगों को फिर भी एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर सुधार कीजिए, अपनी ग्रोथ लीजिए, पैसे के फ़्लो को बाहर जाने दीजिए। नहीं तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझ में आने लगेगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ना। सरकार लगातार आपको के पीछे पड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि धन्ना सेठों कैसे सरकार जो है अपनी ज़मीनें छुड़ा रही है और किस तरीके से, मतलब आप एक सरकार को बदनाम करके बार बार सरकारें, ये बार बार आप कर नहीं पाओगे। ये आप इसको समझो, क्योंकि इस सिस्टम को तोड़ के और इस फ्लो को नीचे बहाने का ज़िम्मा मोदी जी ने भी ले रखा है। वो बहा देंगे और गरीबों तक पहुंचा देंगे। ये जो दरिया आप रोक के बैठे हुए हो ना, ये कांग्रेस, राहुल तो बहुत तेज तो ठोकेगा और आप योगी जी को हल्के में ले रहे हो तो वो भी, क्योंकि देखिए कोई भी देश को तरक्की करने के लिए ये सिस्टमेटिक करप्शन को ख़त्म करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, फ्लो को नीचे जाने देना पड़ता है। चाइना के अंदर भी देखिए क्या होता है, किसी को भी अगर आप कम पैसा दोगे ना और उससे सोचोगे आप ज़्यादा काम करो, वो नहीं करेगा। इतना चालाक हर आदमी होता है। आप लेकिन उससे भी ज़्यादा चालाक हो जाते हो, क्योंकि आप समझते हो कि मैं इसको मजबूर बना के इसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा लूँगा, और वो मजबूरी के अंदर में आपका काम करता चला जा रहा है। लेकिन ये चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो है इसको मजबूरी, बड़े कॉर्पोरेट भी जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी ऑलरेडी ये सिस्टम है तो इसको जो है वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं करना चाह रहे। लेकिन आपको पता है कि धीरे धीरे करके सिस्टम उस तरफ जा रहा है। तो आप या तो ये मेन धारा के अंदर ही जो 20-30 सालों के अंदर में फ़्लो आने वाला है, इसके अंदर शामिल हो जाओ और देश की तरक्की के अंदर आप योगदान। और अगर आपके पास नहीं है, सच्ची में आपके पास स्किल नहीं है, आप वंशानुगति ये सब काम कर रहे थे और आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको ग्रोथ नहीं करनी है, तो भैया कैश के फ़्लो को जो है ना नीचे बांट के ख़त्म करके अपना लिमिटेड पैसा कहीं एफडी करा के आप रोटी खाओ। नहीं, अगर आपके बस का नहीं है तो। लेकिन आप इसको रोको मत, और अगर आप रोकोगे तो आने वाले टाइम में आप भी गरीबी की लाइन में, क्योंकि देखिए गरीब देश के अंदर में गरीबी है तो आप पलायन कर जाओगे, देश छोड़ दोगे। लेकिन वहाँ पर भी आपको मेहनत और स्किल डेवलप करनी पड़ेगी तो सर्वाइव करोगे। आप खुद मतलब चालाकी और तिगड़म को सिस्टम बता रहे हो और सेटअप बता रहे हो, ये मत करो। ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा नहीं। जब तक आप देख रहे हो फिर कोई स्क्विड गेम का नायक निकल आएगा और ऐसे तैसे कर देगा आप। बाकी सरकार तो लगी रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है।
जहाँ तक मुझे लगता है। ये सब मेरी ऑब्जर्वेशन है चौथी फेल आदमी की, ठीक है। और ये मेरा मानना है कि ये देश को गरीब करने में कौन बाधक है। और मैंने आपको ये भी समझाया कि स्टेज बाय स्टेज क्यों अनैतिकता जो है थोड़ी इस टाइम पर ज़रूरी है, क्योंकि वही सिस्टम और सेटअप है। हालांकि ये बदलना चाहिए, मेरा इसका पूरा विश्वास है। और ट्रू नायक निकल के आने चाहिए, जैसे स्क्विड गेम में निकल के आए थे, ऐसे ही। धन्यवाद।